हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे जो भारत माता जो काव्य खंड है, जिसके लेखक है सुमित्रा नंद पंत। उनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको एक नज़र देखेंगे। और इस कविता से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है या कविता का जो अर्थ है वो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। हर चैप्टर को क्या करें, वीडियो को जो काव्य खंड उसको क्या करते हैं, पहले लेखक परिचय बता रहे हैं और उसी वीडियो में क्या करें, कविता का अर्थ बता रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग को हर चीज की आसानी से मिल जाए, ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, तो ये कविता जो है ये आपका कौन सा चैप्टर है, कुछ चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें कौन सा काव्य खंड है, भारत माता है। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सुमित्रा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है, मूर्ति को कहा है, माता को कहा है, विमाता को या भारत माता को। तो इस कविता को अगर आप लोग देखा होगा उसमें अर्थ हम समझाए थे इन। तो इस कविता में जो है किसको को मिट्टी की प्रतिमा कहे हैं कवि, तो भारत माता को कहे हुए है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दो कर रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौशानी, श्यामली, चंपारण, मेरठ। तो इनका जो जन्म होता है कहाँ होता है, कौशानी होता है। इनका जन्म कहाँ होता है, कौशानी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 का है सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है। सुमित्रा नंदन पंत जो है उनकी माता का नाम क्या है, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, बुद्धिया देवी, सुमित्रा देवी। इनकी जो माता रहती है उनकी माता का नाम क्या था, सरस्वती देवी रहती है। इनकी देहांत कब होती है, जब इनका जन्म हो जाता है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म होता है, तो इनके जन्म के 6 घंटा बाद ही क्या होता है, इनकी माता श्री का क्या होता है, देहांत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का है कि पंत जी के पिताजी का नाम क्या है। क्या कह रहा है, पंत जी के पिता का नाम क्या था, गंगाधर था, गंगाधर था, श्रीधर था या श्रीधर था। इनके जो पिताजी का नाम क्या था, तो गंगा दत्त था। क्या था, गंगा दत्त था, जो क्या थे, एक अकाउंटेंट थे। कहते हैं क्या थे, ये एक अकाउंटेंट थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, मुगल सराय से, बनारस से, हरिद्वार से, पाटलिपुत्र। तो ये जो थे ये हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो ये बनारस से किए हुए थे। मतलब बनारस से ये हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का कि पंत जी का जन्म कब हुआ, 1899, 1900 में, 1901 में, 1902 में। तो इनका जो जन्म होता है कब होता है, 1900 में होता है। कहाँ होता है, कौशाम्बी में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देंगे। कह रहा है 7 कि कि पिता पंत जी का निधन कब होता है, पंत जी का निधन कब होता है, 1977 में होता है, 29 दिसंबर 1977 को, 30 दिसंबर 1977 को, 31 दिसंबर 1977 को, 1 जनवरी 1978 को। तो इनका जो निधन जो होता है कब होता है, 29 दिसंबर 1977 को होता है। इनका निधन कब होता है, 29 दिसंबर 1977 को होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दें। कह रहा है कि पंत जी किस युग के कवि थे, पंत जी थे वो किस युग के कवि थे, भारतेंदु, रीति युग, छाया युग, छायावाद युग या फिर इनमें से कोई नहीं था। ये जो थे किस युग के कवि थे, तो छायावाद युग के कवि थे। किस युग के कवि थे, छायावाद युग के ये कवि थे। जबकि प्रेमघन किस युग के कवि थे, तो वो भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेमघन जो थे वो किस युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका कि पंत जी विरोधी थे, किसके ये विरोधी थे, पंत जी थे वो किसके विरोधी थे, मानवतावाद को, अतिवादिता का, समाजवादिता का या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे पंत जी ये किसके विरोधक थे, तो अतिवादिता का विरोध करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 का रहा है कि पंत जी का अंतिम काव्य क्या है, इनके द्वारा लिखी गई अंतिम काव्य कौन सा है, लोकायतन है, पल्लव है, वीणा है, युगपत है। तो इनके द्वारा अंतिम काव्य कौन है, लोकायतन है। क्या है, लोकायतन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 11 कि युगवाणी किनकी रचना है, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी की, निराला की, सुमित्रा नंदन पंत की, इनमें से कोई नहीं। तो युगवाणी जो है ये किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो कौन सी रचना थी जिनको जिनके लिए इनको
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उच्छ्वास, ग्रंथि, चिदम्बरा या फिर गुंजन? वो कौन सी रचना थी जिनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा क्या लिखे हुए थे, रचना की इनकी थी, जिनके लिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 देंगे। 13 कह रहा है कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो कौन है इसके रचनाकार? सुमित्रा नंद पंत है इसके रचनाकार। कौन है? सुमित्रा नंद पंत है। अगला कह रहा पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा? प्रवासिनी किसे कहा? भारतीय जनता को कहा, भारत माता को कहा, या भारत माँ के संतान को कहा, या इनमें से किसी को नहीं कहा? तो इनमें प्रवासिनी किसे कहा है? तो भारत माता को कहा है। किसे प्रवासिनी कहा है? प्रवासिनी किसे कहा? भारत माता को कहा। पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? तो भारत माता को कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देंगे। 15 का रहा है आपका कि कवि पंत जी को किसका हास भी राहु ग्रह से दिखाई पड़ता है? अंग्रेजों का, भारतीयों का, भारत माता का, या इनमें से कोई नहीं? कवि पंत जी को किसका हास भी राहु ग्रह से दिखाई पड़ता है? तो किसका दिखता है? भारत माता का। किसका? भारत माता का। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि थे? ये जो थे किस युग के कवि थे? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन, किस युग के कवि थे? तो छायावाद युग के कवि थे। जबकि प्रेमघन थे भारतेंदु युग के। प्रेमघन भारतेंदु युग के थे। क्वेश्चन 17 देखेंगे। 17 के पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अभी ऊपर बता किसके लिए मिला था? इनके लिए, चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ था। क्वेश्चन 18 देखेंगे। 18 का रहा है भारत माता शीर्षक, क्या कर रहा है? भारत माता शीर्षक प्रगति परगित पंत किस काव्य संकलन से लिया गया? जो भारत माता जो कविता है, इसका जो संकलन जो है वो कहाँ से लिया गया है? गुंजन, ग्राम्य, युगावन या युगांत? इनका जो संकलन लिया गया वो कहाँ से लिया गया? तो ग्राम्य से लिया गया। अगर आप लोग देखे होंगे इनके जीवन परिचय के बारे में, तो उसमें हमने बताया है कि इस जो भारत माता जो है इसका संकलन ग्राम्य से लिया गया है। क्वेश्चन हम 19 देंगे। 19 कह रहा है ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? ग्राम्य काव्य संकलन कविता पर किसका प्रभाव है? यथार्थवाद का, अरविंद का, गांधी का, आध्यात्मिकता? इस पर किसका ज्यादा प्रभाव है? किसका प्रभाव है? यथार्थवाद का ज्यादा प्रभाव है। क्वेश्चन 20 देंगे। कह रहा प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहता है? निराला को, भारतेंदु को, जय शंकर प्रसाद को, या पंत को? तो किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। प्रकृति का सुकुमार किसे कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देंगे। 21 का है आपका कि भारत माता के संबंध में क्या सही है? शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी, विंध्यवासिनी? तो जो भारत माता में के संबंध में कौन से? ग्रामवासिनी। भारत क्या है? गाँव में बसता है, क्योंकि ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देंगे। कह रहा है शरदेंदु हासिनी कौन है? जनता, प्रजा, भारत माता, या फिर माता? तो इस कविता में शरदेंदु हासिनी किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो भारत माता के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देंगे। 23 कर आपका क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है कि गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? क्या कह रहा है? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रसिद्ध है? धरती माता, पृथ्वी माता, सीता माता, भारत माता? तो किसके लिए? भारत माता है। किसके लिए? भारत माता। ऑप्शन में अगर भारत माता जहां मिले उसको भारत माता मान दीजिए। क्वेश्चन 24 का पंत का जन्म कहाँ हुआ? पंत का जन्म पटना, कौशानी, सारण, वैशाली? तो इनका जन्म कहाँ होता है? कौशानी होता है। क्वेश्चन 25 देकर पंत ने काव्य लिखा है। पंत ने काव्य लिखा है उच्छ्वास, बादल, युगानी, या फिर लोकायतन? पंत द्वारा लिखी गई काव्य कौन है? तो कौन है? लोकायतन है, जो इनके द्वारा लिखी गई आखिरी काव्य खंड है। क्वेश्चन में देखेंगे 26। क्वेश्चन नंबर 26 कर आपका कि गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया? भारत माता के दो हाथ, भारत माता के दो पैर, भारत माता की दो आंखें, या इनमें से सभी? गंगा यमुना को किस रूप में इस कविता में दर्शाया है कवि ने? तो किस रूप में दर्शाया है? तो भारत माता की दो आंख के रूप में दर्शाए हुए है। क्वेश्चन नंबर 27 देकर तरु तरल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? दीनता,
धर्मात्मा, कटुता या इनमें से कोई नहीं। तो तरु तल निवासी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? तो कैसा चित्रण किया? दीनता, यानी कि दयनीय स्थिति क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, भारतीय लोगों की खराब है। मतलब 30 करोड़ की इसमें बताया गया कि 30 करोड़ की आबादी में मैक्स ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मतलब क्या है, मतलब क्या था, अर्धनंगा ही क्या करते हैं, मतलब शरीर सड़क पर अपने जीवन को व्यतीत करते, उनके पास रहने के लिए ना घर है ना द्वार है, बस किसी तरह अपने जिंदगी को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देंगे। 28 कह रहा है कि शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरतेंदु जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरद ऋतु की वर्षा, शरद ऋतु का सूर्योदय, शरद ऋतु का सूर्यास्त, शरद ऋतु का चंद्रमा। तो इसका अर्थ क्या होता है? शरद ऋतु का चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपका कह रहा है कि क्रंदन का अर्थ क्या होता है? क्या कह रहा है? क्रंदन का अर्थ क्या होता है? रोना, हंसना, गाना, रोना, हंसना, गाना या फिर कंद मूल खाना। तो जो क्रंदन जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो क्रंदन का जो अर्थ क्या होता है? रोना होता है। क्या होता है? क्रंदन का अर्थ रोना होता है। ठीक है। कुछ अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तप संयम कौन सा समास है? तप संयम क्या है? तप संयम जो है ये कौन सा समास है? तो तप जो संयम है ये कौन सा समास है आपका? द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व, यानी तप संयम यानी तप और संयम। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, जो क्या आपका आखिरी प्रश्न है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पंत की मृत्यु कब हुई? पंत की मृत्यु कब हुई? 25 नवंबर, 29 नवंबर, 26 या फिर 30 नवंबर। इनके मृत्यु कब होता है? 29 नवंबर 1977 को होता है। ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी हमने आपको बता दिया है। तो आपके ये चैप्टर नंबर कितने थे? 5 थे। जो और इस कालखंड का क्या नाम था? भारत माता, जिसके लेखक कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत थे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी।